आदरणीय प्रबंधक महोदय एवं गुणाचार्य महोदय, मैं सभी अध्यापकों और बच्चों के साथ आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हम लोग जिस हर्ष और उल्लास के साथ ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो उसके पीछे कुछ सच्चाई या उसमें छुपी कुछ बातें जो हमें जाननी चाहिए वो हम नहीं जान पाते। कई बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें पता है कि हमारा देश कब आजाद हुआ। सभी को लगभग पता होता है कब आजाद हुआ। बड़ी खुशी की बात होती है कि सभी को ये पता है कि हमारा देश आजाद हुआ 1947। कब हुआ? उसे बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस। ठीक, अब बात आती है कि हम स्वतंत्र कब हुए। ये किसी को पता है या कोई बता सकता है? हमने केवल इतना पढ़ा कि हमें स्वतंत्रता जो मिली वो 1947 में मिली, लेकिन उसके बाद या उसके पीछे की कहानी हमने कभी नहीं जानी, ना ही जानने की कोशिश की। कई बच्चे ऐसे होते हैं या हम लोग जिस चीज का विरोध कर रहे हैं या विरोध करते हैं वही हमारे सामने बार बार आ जाती है। कुछ बच्चे इसे जानने की भी कोशिश ना करें और ये आपके लिए या इस देश के लिए, इस समाज के लिए और आने वाले समय के लिए बहुत ही कीमती है कि हमें ये भी जानना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई राज कर गया और हमें पता तब चला जब वो राज करके हमारे साथ कितना अत्याचार कर गया, और हम आज उस खुशी को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। उसी को जब आपके पूर्वजों ने इस देश में देखा होगा कि इतना अत्याचार हो रहा है, तब वो दर्द भी आपको महसूस करना चाहिए। लेकिन जब कोई अच्छी सी चीज मिल जाती है तो हम लोग दर्द भूल जाते हैं। जैसे माँ बाप के साथ बच्चा कहीं बाजार में जाता है। आप सभी बाजार में जाते हो और बाजार में जाके मम्मी पापा का हाथ पकड़ के ये बोलते हो कि माँ मुझे ये दिलवा दो या पिताजी मुझे ये दिलवा दो। सभी बोलते हैं, कुछ न कुछ दिलवाने की जिद करते हैं। लेकिन जब वो माँ बाप तुम्हारे साथ थोड़ा अगर उंगली छूट जाए, अगर वो थोड़ा अलग हट जाए, तो फिर तुम्हें वो चीज दिखाई नहीं पड़ती। क्या? वो सामान दिखाई नहीं पड़ता जो तुम्हें दिलवाया जा रहा है। फिर तुम्हें माँ बाप की याद आती है। किसकी? कि पहले माँ बाप मिल जाए, उसके बाद ये चीज देखेंगे। ऐसा ही है। अब इसी बात को यहाँ पर अगर लें तो हमने जब ये दर्द सहे या हमारे पूर्वजों ने ये कष्ट सहे, तो उस चीज को भी हमें अनुभव करना चाहिए कि वो भी हमारे पूर्वज थे जो 23 साल की उम्र में फांसी पर लटके गए। उन भगत सिंह को भी याद करना चाहिए जो शहीद भगत सिंह। आज 23 साल की उम्र का बच्चा ये भी नहीं जान पाता है कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए। उन भगत सिंह को एक ऐसा नाम दिया गया कि आज हम उन्हें शहीद भगत सिंह के नाम से जानते हैं और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ कहते हैं कि वो हमारे पूर्वज रहे हैं और उन्होंने
हमारे भारतीय रहे हैं, उन्होंने हमें आजादी दिलवाई। तो ये आजादी ऐसे ही नहीं मिल गई। इस आजादी के लिए बहुत से युवा भाई, बहुत से महिलाएं, बहुत से बुजुर्ग और जाने कौन कौन इस देश में इसके लिए लड़े। लेकिन हमें ये चीज पहले समझनी चाहिए कि आज वही दिन अगर फिर से ना आ जाए, इस पर विचार करना चाहिए। अब इस पर विचार कैसे किया जाए, कैसे ये बात की जाए, तो इसके लिए एक ही आपके पास चीज रह जाती है, वो शिक्षा है। अगर आप शिक्षित हैं तो किसी से सवाल कर सकते हैं, अगर आप शिक्षित हैं तो किसी को जवाब दे सकते हैं। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप किसी भी सवाल का या किसी भी जवाब को आसानी से समझ और उसको जान पहचान सकते हैं। किसी ने आपको बोला कि आप विद्यालय जाइए, तो आप विद्यालय आ गए। आप यहाँ से बोला गया आप घर जाइए, तो आप घर चले गए। हमने बोला और ये काम करना है, तो आपने वो काम किया, और घर वालों ने बोला तो वो भी किया। कहने का मतलब अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से आपने अभी कोई काम नहीं किया। तो इसका कारण अभी क्या है कि या तो आप अभी छोटे बच्चे हो, या फिर आपके अंदर वो समझ नहीं है। ये बात समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हम कैसे और क्या करें। अब रही बात देसी और विदेशी चीजों की, तो हमारे यहाँ पर बच्चे सभी बैठे हुए हैं, और हम यहाँ पर जब अपने क्षेत्र में देखते हैं, अपने देश में देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आज भी हम इस चीज को भूल गए हैं कि हमें विदेशी लोग कभी हमारे पास ऊपर जो है आक्रमण किया था, या वो हम पर राज करके चले गए। ये बात जानने के लिए ये जरूरी है कि वो कैसे राज करके चले गए, और कैसे अब भी वो हमारे अंदर, हमारे यहाँ सिस्टम में अभी भी घुसे हुए हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। आपने कभी नहीं जाना कि वो हमारे सिस्टम में कैसे हैं। आपने केवल ये कह दिया कि हम बस आज से आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो सिस्टम में कैसे हैं, इसे जानने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप कभी घर जाओ और वहाँ पे जब घर जाते हो तो देखते हो कि आपका खाना जब खाते हो तो खाना वो किस देश का होता है, आपने कभी देखा है? जो कपड़े पहनते हो वो किस देश के हैं, कभी देखा है? जो आप बालों में तेल लगाते हो वो किस देश का है, कभी देखा है? नहीं देखा। हम आधे से ज्यादा अभी भी उसी चीज को यूज कर रहे हैं जिससे हम आजाद हुए थे। ये सही बात है या गलत है? अब हमने देखा ये स्वदेशी और विदेशी में क्या अंतर है भाई। स्वदेशी तो हम अपने देश की भी, हमारे यहाँ बहुत चीजें हैं, तो हम विदेशी क्यों इस्तेमाल करें? विदेशी चीज को ये कई बार बोला गया कि विदेशी चीज का बहिष्कार करो, और जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने भी इस चीज को कहा था कि विदेशी चीज को कम से कम यूज करो। हालांकि ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि विदेशी चीज को यूज करो, क्योंकि हमारे देश में ही काफी चीज है, लेकिन हम उनको ही क्यों यूज करते हैं। हमने यहाँ तक भी देखा है कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सब जानते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं तब समस्या ही होगी, तब जाएंगे, और फिर उसके बाद वहां पर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर साहब थे वो भी कहां पर पढ़ के आए हैं, पता है? विदेश में। कहां पढ़ के आए? जबकि हमारे देश में यह सिस्टम
सिस्टम है कि वो यहाँ पर भी अच्छा पढ़ सकते हैं, फिर भी वो विदेश में जाते हैं और वहां से पढ़ के आते हैं। और रही बात दवा की, वो भी काफी होती है। तो हमने ये चीज कब हटा दी अपने मन से? हमने कभी हटा पाई? इस चीज को भी विशेष ध्यान रखना है कि हमारे अंदर जब देश के प्रतिभाव है तो देश का ही खाएं और देश की ही गाएं बजाएं, ये समझ में आना चाहिए। सुबह सुबह आप लेके आते हो नाश्ता में जो ऐसे ऐसे चीजें हैं जो अपने देश में ना तो कभी बनी और ना भविष्य में कभी बनेगी, लेकिन वो विदेशी यहाँ पर फैला गए, हमारे यहाँ पर वो फैला गए। अब हमें ये कर सोचना है कि उसे खाकर पहले तो हमें नुकसान होता है, हमें कई समस्या होती है। अगर आपको समस्या नहीं पता है तो कभी भी आप बुखार या पेट दर्द या कोई भी समस्या होगी, अब आप डॉक्टर साहब के यहाँ जाओगे तो वो पहले यही कहेंगे कि बाहर का खाना मत खाओ, बाहर का खाना, और तुम उसको और ज्यादा खाते हो। तुमने चाइनीज खाई, मोमोज खाए और यानी नूडल्स वगैरह कैसे कैसे होते हैं उनको खाते, पास्ता वगैरह का नाश्ता क्या होता है, आते हो कि नहीं? पाउच वाली चीज लेके आते हो, कौन सी? जिसे बंद किया जाता है। तुम एक दिन रोटी को बना के रख दो, दूसरे दिन उसे खा के दिखाना तो पता चल जाएगा। तुमने 20-20, 50-50 दिन की रखी हुई चीज खा ली, फिर कहते हो पेट गड़बड़ हो गया है, सर बुखार आ रहा है, उल्टी होने लगी या और समस्या होने लगी। कभी सोचा है ये समस्या क्यों होती है? छोटे छोटे बच्चों को उनकी माताएं बहनें बड़े आसानी से 1 मिनट में पास्ता बना के तैयार कर देती हैं और यहाँ पर टिफिन भर के वो पास्ता सामने रख के बड़े आसानी से खा जाते हैं। उसमें दांत भी चलाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही चला जाता है। जब कोई चीज ऐसे ही चली गई तो वो ऐसे ही उसका असर करेगी कि नहीं करेगी? तो पास्ता खाना जरूरी है? जरूरी है या और भी अन्य चीज है? आपने चाइनीज खाई, चाइनीज में कभी दांत लगाए? दांतों से खाई, केवल दांतों से चम्मच की तरह पकड़ और पकड़ के सीधी चली गई। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो चीज हमने चबाई नहीं वो हमें असरदार करेगी? हो सकता है? तुम्हारे लिए ये बड़ी इतनी बातें हैं। और जो बच्चे जिनके माता पिता नहीं जानते हैं या नहीं अभी तक समझ पाए हैं कि ऐसा होता है, तो वो कभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले एक ही सलाह देंगे कि बाहर का खाना बंद करो, बाहर का खाना। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो अपने देश में जो खाना बनता है या अपने देश की जो संस्कृति थी उसको ही लागू करें। क्यों किसी विदेशी चीज को खाते हो या पहनते हो या उसको रखते हो? ये बात समझनी चाहिए। एक देशभक्त के नाते ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना होगा कि हम इस देश को एक अनोखा देश बनाएं। किसी समय तुमने सुना होगा और पढ़ा होगा सभी बच्चों ने कि भारत देश एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अब वो चिड़िया किसकी हो गई? उस चीज को भी समझना है कि वो चिड़िया
सोने की ही रहनी चाहिए, और सोने की बनाने के लिए तुम्हें लोहा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? और लोहे की लड़ाई जब किसी से होती है तो फिर किसी को भी मोड़ सकता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान दे रहा है कि आपको कई चीजें हैं जिनसे मुंह मोड़ना है, जिससे सावधान रहना है, और देश को एक मजबूत बनाने के लिए, एक अच्छे देश यानी कि हमें अच्छी संस्कृत बनाने के लिए हमें इस पर काम करना होगा और विचार करना होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।